एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं के रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में हलचल थी। सभी बच्चे अपने परिणाम देख रहे थे। राहुल भी कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखने पहुंचा। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की थी। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? राहुल की आंखों में आंसू थे। राहुल, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया और तुम फेल हो गए। अब गांव वाले क्या कहेंगे? पिताजी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। अब मेरे पास तुम्हारे पढ़ने के लिए और पैसे नहीं हैं। अब जब तुम खुद कमाओगे तो पैसे की कीमत पता चलेगी। अब तुम शहर जाओ और काम करो। जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, वापस मत आना। पिता की बात सुनकर राहुल का दिल टूट गया। अगली सुबह उसने एक छोटा सा बैग उठाया और गांव छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि शहर में उसका क्या होगा। कई दिनों तक भटकने के बाद राहुल को एक ढाबे पर हेल्पर की नौकरी मिल गई। दिन भर बर्तन धोना, टेबल साफ करना और ग्राहकों को खाना देना उसका काम था। महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 8,000 रुपये। अगर मेहनत करोगे तो नौकरी बनी रहेगी। मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। राहुल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर रात वह सोचता था, क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? एक दिन ढाबे पर एक नियमित ग्राहक आया। उसका नाम था मोहन। वह अक्सर अपने मेनहगे आईफोन पर कुछ चार्ट और नंबर देखता रहता था। सर, आप रोज ये रंग बिरंगे ग्राफ क्यों देखते हैं? यह शेयर बाजार है। शेयर बाजार? सर, यह कौन सा बाजार है? क्या इस बाजार में सामान सस्ता मिलता है? नहीं, उसे काला बाजार कहते हैं। सही तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करो तो बहुत पैसा बनाया जा सकता है। यही वह दिन था जिसने राहुल की जिंदगी की दिशा बदल दी। देखो राहुल, अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी जरूरी नहीं होती। फिर क्या जरूरी होता है? बचत और निवेश। लेकिन मेरी सैलरी तो बहुत कम है। कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। मोहन ने राहुल को एसआईपी, कंपाउंडिंग और लंबे समय के निवेश के बारे में समझाया। राहुल ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह हर महीने पैसे बचाएगा। राहुल ने हर महीने 3,000 रुपये एसआईपी में निवेश करना शुरू किया। उसने अपने खर्च कम कर दिए। न नए कपड़े खरीदे, न कोई फिजूल खर्च किया। 2 साल तक उसने लगातार निवेश किया। लेकिन तभी बाजार में बड़ी गिरावट आ गई। उसका पोर्टफोलियो लाल हो गया। मोहन सर, मेरे पैसे कम हो गए। क्या मैंने गलती कर दी? नहीं राहुल, असली निवेशक गिरावट से डरते नहीं हैं, लेकिन नुकसान देखकर डर लग रहा है। यही समय है जब अमीर लोग और ज्यादा निवेश करते हैं। राहुल सोच में पड़ गया। क्या वह हार मान ले या आगे बढ़े? राहुल ने हार नहीं मानी। उसने रात में मोबाइल से फ्रीलांस काम शुरू कर दिया। डेटा एंट्री, ऑनलाइन टास्क और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। अब उसकी कुल कमाई बढ़ गई थी। मैं और ज्यादा निवेश करूंगा। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। जहां बाकी लोग बाजार से भाग रहे थे, वहीं राहुल लगातार निवेश करता रहा। समय गुजरता गया। 1 साल, 2 साल। धीरे धीरे बाजार ने शानदार वापसी की। कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। सर, क्या आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे? वाह राहुल, तुमने कमाल कर दिया। सच में? तुम्हारी नेटवर्थ अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस लड़के को कभी 12वीं फेल होने पर घर से निकाल दिया गया था, वह अब करोड़पति बन चुका था। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक शानदार लग्जरी घर खरीदा। फिर एक नई लग्जरी कार लेकर अपने गांव पहुंचा। गांव वालों की नजरें उसी पर टिक गईं। अरे, ये तो राहुल है। लेकिन ये इतनी महंगी कार में कैसे आया? पूरा गांव हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बेटा, ये किसकी कार है? पिताजी, ये कार मैंने आपके लिए खरीदी है। लेकिन इतनी महंगी कार के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? पिताजी, मैंने इतने पैसे बचत करके स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। राहुल ने स्टॉक मार्केट के बारे में अपने पिताजी से बताया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नाकाबिल समझ लिया था। हमें तुम पर गर्व है। माँ, पिताजी, अगर उस दिन आपने मुझे शहर नहीं भेजा होता तो शायद मैं कभी यह नहीं सीख पाता। लेकिन तुमने यह सब कैसे किया? मैंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाया, एसआईपी में निवेश किया, गिरावट में घबराया नहीं और सीखता रहा। तो अमीर बनने के लिए बड़ी डिग्री जरूरी नहीं है। डिग्री अच्छी बात है,
लेकिन वित्तीय ज्ञान उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन पूरे गांव ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। गरीबी का कारण कम कमाई नहीं, बल्कि गलत वित्तीय आदतें होती हैं।